Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition. Strength of Material, Mechanics of Solid जो ongoing वीडियो सीरीज है, उस वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल। थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी जेई, रेलवे, मेट्रो एग्जाम्स, स्टेट लेवल जेईई एग्जाम्स, इन सब में काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आते हैं। इसके अलावा एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल एंड बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स मैकेनिकल एंड अदर ब्रांच, जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एक सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाया जाता है, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जेई सब्जेक्टिव में भी इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। सो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। टॉपिक है थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल। ओके, सो व्हाट इज थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल डियर स्टूडेंट? सो अगर आप देखोगे तो थिन सिलेंडर और स्फेरिकल शेल बेसिकली ये एक स्टोरेज सिलेंडर या स्फेरिकल स्टोरेज या सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है, आप कह सकते हो, जिसमें हम बेसिकली हाई प्रेशर लिक्विड गैसेस इसको स्टोर करते हैं, केमिकल्स को स्टोर करते हैं। और जो हमारा स्टीम बॉयलर शेल है वो भी जो स्टीम को कंटेन किया हुआ होता है वो भी बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल करता है। हमारे जो सिलेंडर्स हैं, जो हमारा एयर सिलेंडर्स जो मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, इसके अलावा जो हमारे घर में जो गैस सिलेंडर है वो भी बेसिकली इस थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल की कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा आप देखोगे इंडस्ट्री में बहुत सारे इवन जो हमारा एयर कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर का जो एयर स्टोरेज सिलेंडर होता है वो भी बेसिकली थिन सिलेंड्रिकल शेल की कैटेगरी में आता है। बॉयलर में बेसिकली जो बॉयलर होता है वो सिलेंड्रिकल भी होता है और स्फेरिकल भी होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लर्न करेंगे कि थिन सिलेंडर या स्फेरिकल शेल ये जो बेसिकली यूज होता है इंडस्ट्री में, इसकी डिजाइनिंग देखेंगे, इसकी एनालिसिस देखेंगे और साथ में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल। डियर स्टूडेंट, थिन सिलेंडर और स्फेरिकल शेल को अगर आप देखोगे तो थिन सिलेंडर कैसा होता है? ये एक सिलेंडर है, राइट? ये एक सिलेंडर है और इसकी ये वॉल थिकनेस है। ये सिलेंडर है, ये एक थिन सिलेंडर है डियर स्टूडेंट। इसका शेप सिलेंड्रिकल है और इसको हम क्या बोलते हैं? थिकनेस। इसको बोलते हैं टी, विच इज थिकनेस, राइट? दिस इज थिकनेस। एंड ये जो अंदर का डाया है, इंटरनल डायमीटर, दिस इज डी। डी इज व्हाट? इंटरनल डायमीटर। स्फेरिकल शेल की बात करोगे तो स्फेयर होगा, हॉलो स्फेयर लाइक दिस। इसमें भी ये क्या हो जाएगा? दिस इज वॉल थिकनेस, दिस इज टी, वॉल थिकनेस और सिंपली थिकनेस, वॉल थिकनेस or thickness, and this is its internal dia. This is D. D is internal dia. So dear student, यहां पे अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारा स्फेरिकल शेल है और ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड होता है। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड या गैस जो प्रेशराइज होगा ना, ये इसके अंदर होगा। यहां भी इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड होगा। फ्लूइड मींस लिक्विड या गैस। ऑब्वियसली इसके दोनों एंड्स क्लोज्ड होने चाहिए, तभी जाके ये बेसिकली स्टोर कर पाएगा, राइट? एंड कवर्स लगे होते हैं। सो लाइक इस टाइप का बेसिकली आपका एक टिपिकल थिन सिलेंडर इस शेप में दिखेगा और स्फेरिकल शेल इसमें दिखेगा इसका। और ये क्या होगा? इसकी ये लेंथ है, दिस इज सिलेंड्रिकल लेंथ। स्फेयर में तो लेंथ नहीं होगी, तो स्फेयर में सिर्फ इंटरनल डायमीटर और वॉल थिकनेस। और सिलेंड्रिकल शेल में डियर स्टूडेंट ये सिलेंड्रिकल शेल की लेंथ, दिस इज इंटरनल डाया और डाया,
एंड टी इज थिकनेस। सो जहां पे हम मोस्टली इंटरनल डाया की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसका एप्लीकेशन कहां पे है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका ये जो स्टोरेज सिलेंडर है, स्टोरेज सिलेंडर है ये, अगर आप देखोगे तो ये स्टोरेज सिलेंडर है एंड स्फेरिकल शेल है ये। इसका एप्लीकेशन बेसिकली आप देखोगे तो एयर सिलेंडर है, जो एयर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। बॉयलर्स है डियर स्टूडेंट, बॉयलर्स। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज, टैंक यूज करते हैं, स्टोरेज टैंक्स, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल स्टोरेज टैंक, गन बैरल्स है डियर स्टूडेंट, गन बैरल्स, ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली जहां पे ये वाइडली यूज किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको कैसे हम डिजाइन करते हैं, मतलब इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि थिन सिलेंडर कब क्या है, थिन सिलेंडर या थिन स्फेरिकल शेल कब कहते हैं। तो ये जो थिन वर्ड है ना डियर स्टूडेंट, थिन जो वर्ड है ना, इसके लिए कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया है कि कब आप इसको थिन बोलोगे, क्योंकि हमारे पास थिन सिलेंडर या थिन स्फेरिकल शेल भी होगा और थिक सिलेंडर और थिक स्फेरिकल शेल भी होगा। सो ये दोनों होते हैं, थिन एंड थिक। सो टेक्निकली थिन कब बोलेंगे और टेक्निकली कब वो थिक कहलाएगा, इसके लिए एक टेक्निकल क्राइटेरिया है जो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है, और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो, टेक्निकल क्राइटेरिया फॉर सिलेंडर और स्फेयर to be called thin, थिन कहलाने के लिए हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया है डियर स्टूडेंट। पहला तो क्राइटेरिया है कि ये जो डायमीटर है और ये जो थिकनेस है, इसमें एक रिलेशन होता है। और पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो थिकनेस है टी शुड बी लेस देन d/10। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ कि जो वॉल थिकनेस है, अगर स्टोरेज सिलेंडर या स्फेरिकल शेल का अगर वॉल थिकनेस उसके इंटरनल डाया के 1/10 से कम हो तो उस केस में ये थिन कहलाता है। एक तो ये कहते हैं, कई बार ये बुक टू बुक वेरी करता है, ये एग्जैक्ट नहीं है। कई बार आप देखोगे थिकनेस शुड बी लेसर देन 1/10 ऑफ डाया, राइट। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, T/D should be lesser than 1/10, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। कई बार इसी को डियर स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं कि T is lesser than D/20। कभी कभी ये भी देखा गया है कि थिन सिलेंड्रिकल शेल या थिन स्फेरिकल शेल कब कहलाएगा, थिन कब कहलाएगा, जब वॉल थिकनेस डाया के 1/20 के इक्वल हो, मतलब डाया अपॉन 20 से लेस हो। कई बार D/10 भी बोलते हैं, और कई बुक में आपके बेसिकली ऐसा भी लिखा होता है कि थिकनेस शुड बी लेस देन D/10 टू D/15 डियर स्टूडेंट। तो ये भी रहता है। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बेसिकली ये D/20 तो कुछ ज्यादा हो जाता है, D/10 भी थोड़ा कम है। D/10 से लेके D/15 तक का ये वाला जो है ना, कि जो वॉल थिकनेस है वो इंटरनल डाया के 1/10 से 1/15 से अगर लेस हो तो बेसिकली थिन कहलाएगा। सो आप कई बार ये तीनों याद रखना, जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ज्यादातर ये लेते हैं और ये लेते हैं, राइट। बट अगेन यू हैव टू सी योर ऑप्शंस। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर पूछता है तो ऑप्शन में जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो आपको लेना है, एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग। सो कुल मिला के अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कि अगर थिकनेस डाया के कंपैरिजन में बहुत कम हो, थिकनेस डाया के कंपेयर में अगर बहुत कम हो तो उसको थिन बोलेंगे, और टेक्निकल जो वैल्यूज है वो ये लिखा हुआ है। देन डियर स्टूडेंट, एक तो क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया है कि इसके अंदर का जो प्रेशर है बेसिकली
जो स्टोरेज सिलेंडर है या स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है, जो फ्लूइड प्रेशर है, वो कितना है। तो जनरली इस केस में हम इसका जो लेते हैं ना कि अगर इंटरनल प्रेशर अगर लेस देन 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर ये हो तो ये थिन कहलाता है। इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए? 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तो क्या होगा? थिन सिलेंडर होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड क्राइटेरिया है जो कि इसको भी हम यूज करते हैं, ये कहता है कि इंटरनल प्रेशर अगर इस टाइप के स्टोरेज सिलेंडर या स्फेरिकल शेल में 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेस है तो उसको हम थिन बोलेंगे, थिन कहते हैं। थिन के लिए बेसिकली इंटरनल प्रेशर शुड बी लेस देन 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और क्राइटेरिया है डियर स्टूडेंट थिन या थिक के लिए, वो ये कहता है कि अगर आपका इंटरनल प्रेशर जो अलाउएबल स्ट्रेस है, जिस मटेरियल से बेसिकली ये सिलेंडर या ये स्फेरिकल शेल बना हुआ है, उस मटेरियल का अपना एक अलाउएबल स्ट्रेस है। अगर अलाउएबल स्ट्रेस और इंटरनल प्रेशर में एक रिलेशन है, अगर इंटरनल प्रेशर अलाउएबल स्ट्रेस के 1/6 से कम होगा तो थिन सिलेंडर कहलाएगा, और अगर इंटरनल प्रेशर अलाउएबल स्ट्रेस के 1/6 से ज्यादा होगा तो वो थिक सिलेंडर कहलाएगा। सो थर्ड क्राइटेरिया क्या है डियर स्टूडेंट? इंटरनल प्रेशर, क्योंकि ये सारे जो सिलेंडर या स्फेरिकल शेल है ये इंटरनल, इसमें ये प्रेशर से सब्जेक्टेड होता है। जो इसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमेशा प्रेशराइज्ड होते हैं या उस फ्लूइड की वजह से इसमें प्रेशर जनरेट होता है। सो इंटरनल प्रेशर शुड बी लेस देन 1/6 ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस, तो ये थिन सिलेंडर होगा। तो ये बेसिकली 3 क्राइटेरिया है ब्रॉडली जिस बेसिस पे हम इसको थिन सिलेंडर या थिन स्फेरिकल शेल बोलेंगे। और ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, थिक होने के लिए क्या होगा? थिक होने के लिए फॉर सिलेंडर और स्फेयर टू बी कॉल्ड थिक, फॉर सिलेंडर और स्फेयर टू बी कॉल्ड थिक, ये बेसिकली टू बी कॉल्ड थिक। इसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो थिकनेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन d/10, और कई बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि थिकनेस इज ग्रेटर देन, अगर किसी बुक में d/20 भी लिखते हैं, थिकनेस थोड़ा ज्यादा होगा, थिन से हमेशा थिकनेस इसका ज्यादा होगा। सो थिकनेस इज ग्रेटर देन d/10, या कई बार इसको ये भी लिखते हैं ग्रेटर देन d/20, और किसी बुक में t इज ग्रेटर देन d/10 टू d/15 ऐसा भी लिखा रहता है। तो जनरली आप इसको फोकस कर सकते हो और इसको भी ले सकते हो, राइट। सो वॉल थिकनेस अगर इंटरनल डाया के 1/10 से ज्यादा होगा तो थिक सिलेंडर होगा। सो कुल मिला के इसकी जो थिकनेस है वो थिन से थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब कंसिडरेबल होती है। दूसरा क्या है, अगर आप इसमें देखोगे इंटरनल प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरनल प्रेशर 250 से ज्यादा होता है, 250 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इंटरनल प्रेशर दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे साफ क्लियर है डियर स्टूडेंट कि जो थिक सिलेंडर है वो हाई प्रेशर स्टोरेज सिलेंडर है या हाई प्रेशर से सब्जेक्टेड होता है। सो इंटरनल प्रेशर होगा थिक में वो हमेशा हाई होता है, इसीलिए थिकनेस आपको ज्यादा लेनी होती है, और जो थिन है वो कंपैरेटिवली लेसर प्रेशर से सब्जेक्टेड होता है। तो इंटरनल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 250। और जो थर्ड क्राइटेरिया है थिक कहलाने के लिए वो है कि इंटरनल प्रेशर ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1/6 ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। सो यहां से क्लियर है कि थिन और थिक किस बेसिस पे हम थिन बोलेंगे और किस बेसिस पे इसको थिक सिलेंडर बोलेंगे, ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम थिन सिलेंडर को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम थिक
को अगले वीडियो में देखेंगे। सो थिन सिलेंडर में अगर आप देखोगे तो थिन सिलेंडर का जो फेलियर होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट, अगर हम थिन सिलेंडर की बात करें, अभी हम प्योरली थिन सिलेंडर कर रहे हैं, थिन स्फेरिकल शेल इसके बात करते हैं। थिन सिलेंडर का अगर आप फेलियर देखोगे डियर स्टूडेंट तो ये थिन सिलेंडर है, राइट। थिन सिलेंडर का अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये थिन सिलेंडर है, राइट। ये इसका वॉल थिकनेस या थिकनेस है और ये इसकी क्या है, आईडी है, डी। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये ऐसे। तो डियर स्टूडेंट इसका जो फेलियर है ना, इसका जो फेलियर है वो ये दो तरीके से होता है। इसका जो फेलियर है ना, ये फेलियर दो तरीके से होगा। एक तो ये एग्जैक्टली ऐसे फेल होगा, ऐसे। मतलब अगर आप ऐसा समझो कि ये बेसिकली टू ट्रफ्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक फेलियर होगा कि जो अंदर का प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर पी की वजह से एग्जैक्टली ये टू ट्रफ्स में, इसको बोलते हैं स्प्लिट इनटू टू ट्रफ, स्प्लिट इनटू टू ट्रफ्स, टू ट्रफ्स, राइट। एंड एक फेलियर होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे सिलेंडर को तो एक फेलियर होगा जो बेसिकली जिसमें ये एग्जैक्टली दो सिलेंडर में स्प्लिट हो जाएगा, ऐसा फेल होगा, राइट। मतलब अगर अंदर हाई प्रेशर गैस, हाई प्रेशर फ्लूइड है तो इसका जो फेलियर होगा एक ऐसा हो सकता है, फेलियर नंबर 1, फेलियर नंबर 2। तो फेलियर नंबर 1 को बोलते हैं स्प्लिट इनटू टू ट्रफ्स और इसको बोलते हैं स्प्लिट इनटू टू सिलेंडर, स्प्लिट इनटू टू सिलेंडर्स। सो जनरली यही दो फेलियर है जो बेसिकली इस टाइप के स्टोरेज सिलेंडर में होता है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ये फेलियर क्यों होता है। तो डियर स्टूडेंट ये फेलियर को एनालाइज करने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो जनरली जो थिन सिलेंडर है ना, वो थिन सिलेंडर में दो स्ट्रेस जनरेट होता है, प्रेडोमिनेंटली दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं। थिन सिलेंडर में जो स्ट्रेस होता है ना, ये दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस। और ये टेंसाइल नेचर का होता है। इनफैक्ट जो दोनों स्ट्रेस है ये दोनों टेंसाइल नेचर का होता है। अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो इसको हम सिग्मा सी से, सरकमफेरेंशियल है तो सिग्मा सी से, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। कभी कभी इसको सिग्मा 1, इसको सिग्मा 2 से भी डिनोट करते हैं। सो मेनली ये दो स्ट्रेस जनरेट होता है डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस। ये क्या होता है, तो ये जो स्ट्रेस है ना, इसी की वजह से ये फेलियर होता है, स्प्लिट इनटू टू ट्रफ्स। ये जो फेलियर होता है ना, दिस इज ड्यू टू दिस स्ट्रेस ओनली, सरकमफेरेंशियल की वजह से ही होता है। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, ये पूरे इसके सरकमफेरेंस पे एक्ट करता है। अगर आप देखोगे तो इसको बेसिकली ये इसके सरकमफेरेंस पे एक्ट करता है। अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो इसकी वजह से इसका डायमीटर बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये अंदर से बेसिकली एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जिससे इसका डायमीटर इंक्रीज होगा। अगर आप क्लोजली देखोगे तो सरकमफेरेंस पे टेंजेंट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए कई बार इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसको कई बार टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यही अगर लिमिट्स, ये स्ट्रेस अगर ज्यादा हो तो फेलियर स्प्लिट इनटू टू ट्रफ होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बेसिकली ऐसे एक्ट करता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से बेसिकली ये स्प्लिट होगा ऐसे। सो ये लेंथ एक्सिस के अलोंग लगता है, राइट। ये क्या होता है, लेंथ के डायरेक्शन में लगता है। तो इसकी वजह से स्प्लिट इनटू टू सिलेंडर का टाइप का फेलियर होता है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो ये वाला फेलियर होने के चांसेस मटेरियल में ज्यादा होते हैं, मतलब इस टाइप के सिलेंडर में ज्यादा होता है ये फेलियर। ये वाला फेलियर चांसेस कम है, राइट। सो अगर आप इसमें देखोगे तो सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस,
ये एक इंपॉर्टेंट और दोनों ही टेंसाइल स्ट्रेस है, ये आपको याद रखना है। ये जो दोनों स्ट्रेस है ये बेसिकली टेंसाइल नेचर का होता है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस है ये, मतलब सरकमफेरेंशियल की वजह से इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा, सरकमफेरेंशियल इसकी वजह से क्या होगा, इसका एक डाया जो है डाया इंक्रीज करेगा, और लॉन्गिट्यूडनल की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। मतलब आप कह सकते हो कि एक स्टोरेज सिलेंडर है, दोनों एंड क्लोज्ड है, और अगर उसमें हाई प्रेशर गैस है तो सिलेंडर की लेंथ भी इंक्रीज होगी और साथ में उसका डायमीटर भी इंक्रीज होगा, और लेंथ और इंक्रीज और डायमीटर दोनों इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेंथ और डाया इंक्रीज होने की वजह से लेंथ भी इंक्रीज होगा, डाया भी इंक्रीज होगा, और उससे जो वॉल्यूम है स्टोरेज जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा इसका। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि इन दोनों स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है किसी थिन सिलेंडर के लिए, और ये एसएससी जेई में डेरिवेशन आ चुका है, एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल में भी डेरिवेशन आ चुका है सरकमफेरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की को डिराइव करने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो अब हम इस पे आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और आपको हमेशा याद रखना है कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से हमेशा ज्यादा होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से हमेशा ज्यादा होता है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। सो ऑब्वियसली फेलियर के चांसेस सरकमफेरेंशियल में ज्यादा है क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इस टाइप के फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू इससे एग्जैक्टली हाफ होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जस्ट डबल है, या यूं कह सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का जस्ट हाफ है। और ये कितना होता है इसको हम डिराइव कर सकते हैं, चूंकि ये एसएससी जेई और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल और बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में बार बार ये क्वेश्चंस डेरिवेशन आया हुआ, तो इसके डेरिवेशन को हम देखते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस इसकी वैल्यू को डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और साथ में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी डिराइव करते हैं। सो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को डिराइव करने के लिए आपको सबसे पहले एक सेक्शन लेना होगा जो सिलेंडर का सेक्शन है। लेट्स से ये सिलेंडर का सेक्शन है, राइट, ये सिलेंडर का सेक्शन है, ये इसके एक्सिस है। लेट्स से इसका इंटरनल डायमीटर ये डी है, ये क्या है इसका डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, और अंदर का प्रेशर क्या है डियर स्टूडेंट, पी है, जो फ्लूइड की वजह से इसके अंदर एक्ट हो रहा है, राइट। अब हमें यह देखना है कि जो सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस है जो हमेशा ये किधर एक्ट करेगा। अगर मैं ये सेक्शन मान लूं तो इस सेक्शन पे ये बेसिकली कैसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, बेसिकली इस टाइप से एक्ट करेगा, राइट। सो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस है, या जो सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस है, इसकी जो वैल्यू है बेसिकली अलोंग द थिकनेस सेम मानते हैं थिन सिलेंडर में, क्योंकि थिन सिलेंडर में जो थिकनेस है ना ये बहुत कम होता है, तो थिकनेस कम होने की वजह से जो स्ट्रेस का वेरिएशन है अलोंग द थिकनेस ये नेग्लिजिबल लेते हैं, मतलब नेग्लेक्ट करते हैं। सो हम हमेशा जो हमारा स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अलोंग द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। सो ये भी याद रखना है। सो ये आपका क्या है, वॉल थिकनेस है, दिस इज वॉल थिकनेस और थिकनेस टी। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो प्रेशर है ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहेगा, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है ना ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा डियर स्टूडेंट जिस पे एक्ट करेगा। सो अगर हम यहां पे P को प्रेशर मान लेते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड सिलेंडर, ये हमने P मान लिया। ऑब्वियसली T हमारा क्या है, T इज थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। D is obviously diameter, internal dia of cylindrical shell.
और सिग्मा सी हमने क्या मान लिया, ऑब्वियसली हमारा ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सिग्मा सी क्या है, हुप स्ट्रेस और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। सो अगर आप देखोगे टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे, तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर इंटू एरिया, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टेड एरिया लेना होगा। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, अगर आप गौर से देखोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा हमारा, एल जो इस सिलेंडर की लेंथ है, ये सिलेंडर की जो लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। तो अगर हम टोटल फोर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको आप यहां पे XX सेक्शन बोल सकते हो, XX सेक्शन। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दैट इज अलोंग डायमीटर XX, दैट इज अलोंग डाया XX, ये क्या हो जाएगा, तो प्रेशर P इंटू एरिया। एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये हो जाएगा D इंटू एल, क्या होगा P इंटू D इंटू एल, ये D है और ये लेंथ है, तो यही प्रोजेक्टेड एरिया होगा। ये D इंटू एल बेसिकली हमने कौन सा एरिया लिया है, प्रोजेक्टेड एरिया लिया है। सो प्रोजेक्टेड एरिया ये हो जाएगा हमारा फोर्स जो बेसिकली एक्ट करेगा किस पे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे। और रेजिस्टिंग फोर्स कितना डेवलप होगा, तो रेजिस्टिंग फोर्स हमेशा होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, राइट। सो देयरफॉर टोटल रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन cylindrical wall, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा जो हुप स्ट्रेस है सिग्मा सी इनटू, अब इसके लिए बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जो रेजिस्ट कौन सा करेगा, एक ये वाला मटेरियल रेजिस्ट करेगा, अगर आप देखोगे इस एंड पे ये एरिया रेजिस्ट करेगा और इस एंड पे ये वाला एरिया रेजिस्ट करेगा, क्योंकि बाकी तो हॉलो है। तो अगर एरिया की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अगर हम एरिया की बात करेंगे तो हमारा ये T इंटू एल होगा। ये क्या होगा, अगर हम गौर से देखें तो दिस इज थिकनेस T, ये हमारा क्या है थिकनेस T, और ये L, T इंटू एल, और यहां पे भी क्या हो जाएगा T इंटू एल, मतलब 2T इंटू एल। अगर आप देखोगे टोटल वो हो जाएगा 2T इंटू एल, T एंड T, 2T इंटू एल, ये बेसिकली आपका टोटल रेजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा, राइट। और ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। सो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, सो देयरफॉर P इंटू D इंटू एल, ये बेसिकली टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, सिग्मा C इंटू 2T इंटू एल के, रेजिस्टिंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है। यहां से बेसिकली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो L से L कैंसल हो जाएगा और सिग्मा C की वैल्यू PD बाय 2T आ गया, राइट। और यही फॉर्मूला है जो बेसिकली सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस का आपको डिराइव करना है। सो एसएससी जेई में ऑलरेडी आ चुका है ये एसएससी जेई सब्जेक्टिव में आ चुका है, राइट। सो इसके अलावा एएमआई सेक्शन बी में कई बार आया हुआ है, एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल में, और न्यूमरस टाइम्स बीटेक सेमेस्टर्स और डिप्लोमा सेमेस्टर्स में आया, बीटेक एंड डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पे हमने एज्यूम किया कि जो सिलेंडर है ये सीमलेस है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा ड्रॉन सिलेंडर है, राइट। ये बेसिकली हमारा क्या है, सीमलेस सिलेंडर है, तो इस केस में PD बाई 2T होगा। लेकिन कई बार सिलेंडर जो काफी लंबी, काफी उसकी लेंथ ज्यादा होती है, तो उस केस में आपको कनेक्शन करके, मतलब ज्वाइनिंग करके बनाना होगा सिलेंडर, स्पेशली जो लॉन्ग सिलेंडर है और लार्ज साइज जो सिलेंडर है, तो उसमें बेसिकली आपको कनेक्शन करना होता है। तो सिलेंडर को अगर कनेक्ट करोगे तो उस केस में जो आप
बेसिकली क्या किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो, बोल्ट से कनेक्ट कर सकते हो, रिवेट से कनेक्ट कर सकते हो या वेल्डिंग से। तो अगर ज्वाइनिंग की हुई है तो उस केस में जिसको बिल्ट अप सिलेंडर बोलते हैं, अगर बिल्ट अप सिलेंडर होगा तो वहां पे फिर ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो इसको अगर हम यहां पे देखें, दिस इज फॉर सीमलेस सिलेंडर। सीमलेस का मतलब है जॉइंटलेस, सीमलेस सिलेंडर। और अगर फॉर बिल्ट अप सिलेंडर जिसमें हमें ज्वाइनिंग भी की हुई है, तो उस केस में बेसिकली हमारा जो फॉर बिल्ट अप सिलेंडर जो सिग्मा सी हो जाएगा वो हो जाएगा PD/2T। ये एक ईटा आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये जो ईटा है ना, ये बेसिकली जॉइंट एफिशिएंसी है। ये क्या है? जॉइंट एफिशिएंसी है। जिस टाइप की आपने ज्वाइनिंग करी है, रिवेट ज्वाइनिंग की है तो रिवेट जॉइंट एफिशिएंसी है। अगर आपने वेल्डिंग की हुई है तो वेल्डिंग जॉइंट एफिशिएंसी है। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो जॉइंट होगा ना, वो जॉइंट एफिशिएंसी है। यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पे डियर स्टूडेंट अगर हमारा सीमलेस सिलेंडर नहीं है, सो फॉर बिल्ट अप सिलेंडर ऑब्वियसली आपको ज्वाइन करना होगा। स्पेशली जो बॉयलर शेल होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेल, वो काफी अगर लार्ज साइज का है तो आपको बेसिकली बिल्ट अप करना होगा। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, अगर सीमलेस नहीं है तो आपको बेसिकली कैसे करना होगा? अगर आप देखोगे तो आपको प्लेट्स में ऐसे करना होगा। एक मान लो ये है, ऐसे इस टाइप से कनेक्ट करना होगा, राइट। ऐसे करके आपको कनेक्ट करना होगा। तो ये यहां पे आपको बेसिकली या तो वेल्डिंग करनी होगी या रिवेटिंग करनी होगी। यहां पे वेल्डिंग या रिवेटिंग हो तो इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। ये तो आपको डायमीटर बनाने के लिए यूज होता है। तो और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? अगर मान लो एक ये लेंथ है, राइट, फिर इसके ऊपर फिर ये वाली लेंथ लगाओगे आप, ठीक है, फिर ये लेंथ बनाओगे, राइट। सो यहां पे ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन। ये लेंथ बनाने के लिए यूज होता है और ये बेसिकली डायमीटर बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर इस टाइप के कनेक्शंस या तो वेल्डेड या रिवेटेड अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि विदाउट जो सीमलेस होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर आपकी कम होगी तो इसीलिए ईटा से डिवाइड करोगे, क्योंकि ईटा हमेशा 1 से कम होगा, राइट। तो ईटा अगर 1 से कम होगा तो ऑब्वियसली उस केस में आपको यहां पे ईटा लेना होगा नीचे। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD/2 ईटा एल। अगर ये ईटा एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एफिशिएंसी। ईटा एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एफिशिएंसी। तो जॉइंट एफिशिएंसी मान लो 70% दिया हो तो 0.7 ईटा एल हो जाएगा, राइट। और ये बिल्ट अप सिलेंडर के लिए ये अगर है तो, अगर नहीं है तो PD/2T लेंगे, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट, नाउ अब हमें बेसिकली डिराइव करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। हमने सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली, जो क्या था? PD/2T। और P इज द इंटरनल प्रेशर, D इज डाया, T इज वॉल थिकनेस। और अगर जॉइंट एफिशिएंसी है तो PD/2T ईटा। ये वाला फॉर्मूला आपने देख लिया। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेसिकली इसको 2 सिलेंडर में स्प्लिट करता है। तो अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, ये मान लो एक सिलेंडर है और यहां पे स्प्लिट होके एक दूसरा सिलेंडर ये ऐसे बन गया। यहां पे जो स्प्लिटिंग हो रही है ना डियर स्टूडेंट, ये इसी सिग्मा एल की वजह से। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा जो ट्रैवर्स सेक्शन होगा, जो अगर हम इसको लैटरल सेक्शन बोल सकते हैं, ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा वो हम ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये लेंथ है, और ये जो सेक्शन है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स और लैटरल सेक्शन है, ये लैटरल सेक्शन है।
तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन पे बेसिकली ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। सो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर ड्रॉ करें तो हमारा बेसिकली ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, राइट। इस पे हम ये एक वर्टिकल से वाई वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसमें बेसिकली ये स्ट्रेस कैसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दो सिलेंडर में स्प्लिट हुआ है, राइट। ऐसे एक्ट करेगा, राइट। सो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम वही लगाएंगे कि जो हमारा टोटल फोर्स है प्रेशर की वजह से, जो टोटल फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए रेजिस्टिंग फोर्स के। सो यहां पे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन पे टोटल फोर्स देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रेशर इनटू एरिया। ट्रांसवर्स सेक्शन का एरिया क्या होगा, π/4 d²। ये क्या हो जाएगा, π/4 d²। तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा। और रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स ये हमारा क्या होगा, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल इंटू एरिया। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एरिया इसको रेजिस्ट करेगा। तो अगर आप गौर से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया यही रेजिस्ट करेगा, ये वाला रेजिस्ट करेगा। तो जो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू ये वाला एरिया, ये क्या होगा, πd इंटू टी। अगर आप देखोगे ये अगर थिकनेस है t, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है जो हैच किया हुआ है उसका एरिया क्या हो जाएगा, πd विच इज सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस t, πd इंटू टी। तो सिग्मा एल इंटू πd इंटू टी ये हो जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे फॉर इक्विलिब्रियम ये क्या होना चाहिए, p इंटू π/4 d², दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा एल इंटू πd इंटू टी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो एक d से एक d यहां पे कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा एल निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4p। यहां से अगर आप सिग्मा एल निकालोगे, सो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया और ओके। सो यहां से हमारा सिग्मा एल, ये सिग्मा एल क्या हो जाएगा, सिग्मा एल हो जाएगा डियर स्टूडेंट PD/4T। ये फॉर्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का, जो कि सिलेंड्रिकल शेल में डेवलप होगा। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रेशर इंटू इंटरनल डाया अपॉन 4 इंटू टी। अगर आप क्लोजली देखोगे तो हमारा जो सिग्मा 1 था वो सिग्मा 1 था PD बाई सिग्मा सर्कमफेरेंशियल PD/2T, तो उसका जस्ट ये हाफ है। अगर आप इसको देखो तो ये सिग्मा एल क्या हो गया, सिग्मा C/2 हो गया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का हमेशा हाफ होता है और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जस्ट डबल होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा सी क्या हो जाएगा 2 सिग्मा एल। सो ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहां पे फिर से ये सीमलेस पाइप के लिए है, सीमलेस सिलेंडर के लिए है। अगर बिल्टअप सिलेंडर है मींस जिसमें कनेक्शंस हैं रिवेटेड या वेल्डेड, तो उस केस में फॉर बिल्टअप सिलेंडर ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे एफिशिएंसी से डिवाइड हो जाएगा। सो जो बेसिकली हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो ज्यादा जनरेट होगा उसके अंदर, राइट, और उसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो वीक हो जाएगी। तो सिग्मा एल हमेशा क्या हो जाएगा, PD/4T ईटा सी। ये सर्कमफेरेंशियल जॉइंट एफिशिएंसी है। ईटा सी क्या है, सर्कमफेरेंशियल जॉइंट एफिशिएंसी, सर्कमफेरेंशियल जॉइंट एफिशिएंसी। अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे पास दो टाइप के जॉइनिंग है, एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइन है, तो लॉन्गिट्यूड ये सर्कमफेरेंशियल जॉइनिंग है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइन ये है। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइन बेसिकली सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस में यूज होता है
और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में सरकमफेरेंशियल जॉइंट यूज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो फेलियर होगा ना वो बेसिकली इसके अलॉन्ग होगा, मतलब ये वाला इसको विथस्टैंड करेगा। सो PD/40 ईटा सी ये सरकमफेरेंशियल जॉइंट एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया डियर स्टूडेंट। ये SSC JEE में सब्जेक्टिव में आया हुआ इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन कराया, और ये बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में बहुत बार आता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है जिसको आपको डिराइव करना होता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट अब हम डिजाइनिंग ऑफ थिन सिलेंडर देखते हैं। इस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, SSC JEE में इस पे आया हुआ है, और इसके अलावा जो बीटेक और डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स है इसमें भी आता है। ये क्या है, देखो डिजाइनिंग ऑफ थिन सिलेंडर का मतलब है कि सिलेंडर का डायमीटर और उसकी थिकनेस डिसाइड करना, राइट। एक सिलेंडर है उसका जो इंटरनल डायमीटर है और उसकी जो वॉल थिकनेस है ये डिसाइड करना है। तो डिजाइनिंग ऑफ थिन सिलेंडर में हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो कोई भी सिलेंडर है उसके अंदर दो स्ट्रेस जनरेट होता है थिन सिलेंडर में। एक है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जो कि क्या होता है PD/2T होगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है जो कि PD/40 होगा, राइट। तो यहां से क्लियर है कि ये वाला स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होता है। सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा एल, राइट। तो अगर आप यहां से आपके पास हमेशा एक जो आप थिन सिलेंडर का जो मटेरियल आप सेलेक्ट करोगे उसका एक अलाउएबल परमिजिबल स्ट्रेस दिया रहेगा, राइट। अलाउएबल स्ट्रेस दिया हुआ है, मान लो अलाउएबल स्ट्रेस फॉर सिलेंडर मटेरियल, ये मान लो दिया हुआ है सिलेंडर मटेरियल, ये दिया हुआ है लेट्स से सिग्मा, राइट। सिग्मा ये सिग्मा अलाउएबल ले लेते हैं, सिग्मा अलाउएबल, या इसको सिग्मा ही बोलते हैं, राइट। तो देखो अगर आपको उस मटेरियल का सिग्मा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले उस सिग्मा को सरकमफेरेंशियल मान के पुट करना है। तो मान लो सिग्मा को हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस के बराबर ले लेते हैं, तो इससे सिग्मा इज इक्वल टू PD/2T होगा, और यहां से बेसिकली हमारा जो थिकनेस होगा डियर स्टूडेंट ये क्या होगा PD/2 इंटू सिग्मा होगा। क्या होगा, थिकनेस इज इक्वल टू PD/2 इंटू सिग्मा, ये हो गया। नाउ सेकेंड केस में हम अलाउएबल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बराबर करते हैं। सो उस केस में सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PD/2T PD/4T। यहां से अगर हम थिकनेस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा PD/4 सिग्मा, PD/4 सिग्मा। अब यहां से साफ क्लियर है कि ये वाली जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है ये ज्यादा होगी, इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं ईज के लिए। तो ये जो T2 है यहां से T1 हमेशा बड़ा होगा किससे, T2 से। तो हमेशा हमें थिकनेस कौन सा लेना होगा, ये वाला लेना होगा। हमें थिकनेस कौन सा लेना होगा, जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को अलाउएबल स्ट्रेस के इक्वल किया है उससे जो थिकनेस आया वो थिकनेस हमें लेना है। सो ऑब्वियसली द डिजायर्ड सो देयरफॉर डिजायर्ड थिकनेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी PD/2 सिग्मा। यहां से क्लियर है कि हमेशा जो डिजाइनिंग होती है ना वो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस पे होती है। हमेशा जो थिन सिलेंडर की डिजाइनिंग है वो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस पे होगी, ये आपको याद रखना है, राइट। सो डिजायर्ड थिकनेस हमेशा क्या हो जाएगा, द लार्जर वन, और वो हो जाएगा PD/2 सिग्मा। क्योंकि अगर आप इस सरकमफेरेंशियल के लिए ये थिकनेस होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये थिकनेस होना चाहिए, ये कम है तो ये इस केस में तो सेफ रहेगा बट इस केस में फेल हो जाएगा, तो आपको लार्जर वैल्यू लेनी होगी। सो हमेशा लॉन्गिट्यूड इस पे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस पे डिजाइन होता है। सो ये तो थिकनेस का केस हुआ। नाउ अगर हम डाया की बात करें, लेट्स से एक थिकनेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर हमें डाया निकालना है इस केस में, तो अगर डाया निकालना डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा इस केस में, यहां से लेते हैं, अगर अलाउएबल स्ट्रेस दिया हुआ है और हमें थिकनेस पता है बट डाया डिसाइड करना है, तो डाया क्या हो जाएगा 2 सिग्मा T/P, राइट। इसको हम D1 ले लेते हैं, और अगर हम इस केस में D2 निकालते हैं तो इस केस में D2 क्या हो जाएगा 4 सिग्मा T/P। तो यहां से अगर आप देखोगे
तो इस केस में डायमीटर बेसिकली आपका क्या है, कम है। इस केस में डायमीटर कम है और इस केस में डायमीटर ज्यादा है, राइट। सो ये चीज आपको देखना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहां से अगर हम ये थिकनेस भी हम बेसिकली कहां से ले रहे हैं, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस से। यहां पे अगर हम डाया की बात करें, अगर थिकनेस गिवन है तो डाया की बात करें तो डाया भी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस से ये आएगा 2 सिग्मा टी बाई पी, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से निकाले तो 4 सिग्मा टी बाई पी लेंगे। इसमें हम लेसर वाला ही लेंगे, मतलब ये वाला डाया ही डिसाइड होगा, यही सूटेबल डाया होगा, क्योंकि ये डाया सूटेबल डाया है जो कि लेसर है। अगर हम ये डाया ना लेके ये डाया लेंगे तो इस डाया पे बेसिकली फिर अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, मतलब जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है वो फिर अलाउएबल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगी और जो कि फेलियर का कॉज बनेगा। सो इसीलिए हमें डाया हमेशा लेसर वाली लेनी है, जो कि ऑब्वियसली किस केस में आ रहा है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस के केस में आ रहा है। सो यहां से प्रूव हो गया कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अ थिन सिलेंडर। सो थिन सिलेंडर को हमेशा हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस पे ही या हुप स्ट्रेस पे ही डिजाइन करते हैं, थिकनेस या डाया, ये चीज आपको कंसीडर करना है। सो सूटेबल डाया हमेशा लेसर वाला लेते हैं और जो डिजायर्ड थिकनेस है वो हमेशा लार्जर वाला लेते हैं यहाँ पे। और ये दोनों बेसिकली किस पे बेस्ड है, सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस पे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपको पहले ही मैंने बताया कि जो स्टोरेज सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेल है, अगर वो हाई प्रेशर, इंटरनल हाई प्रेशर से सब्जेक्टेड है तो उसकी लेंथ और डायमीटर दोनों में चेंजेज होंगे। बल्कि चूंकि सरकमफेरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों टेंसाइल स्ट्रेस है तो दोनों उसके डायमेंशन को चेंज करेगा, मतलब एक लेंथ को इंक्रीज करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वाला लेंथ को इंक्रीज करेगा और साथ में जो सरकमफेरेंशियल वाला है वो डाया को इंक्रीज करेगा। तो दोनों लेंथ और डाया इंक्रीज होने से अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो हम कह सकते हैं कि उसके जो थिन सिलेंडर है उसके डायमेंशनल चेंज होगा। तो अभी उसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द थिन सिलेंडर। सो डियर स्टूडेंट, चेंज इन डायमेंशन मतलब लेंथ डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा डी निकालना है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डाया डेल्टा डी और चेंज इन वॉल्यूम विच इज डेल्टा बी, ये तीन कैलकुलेट करना होता है। तो यहां देखो, आपने सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस देखा है पीडी बाई 2टी होता है, राइट। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, पीडी बाई 2टी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अभी आपने देखा था पीडी बाई 4टी। तो क्लियर है कि जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है, ये टोटल सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन कितना क्रिएट होगा, तो टोटल सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन मींस एप्सिलॉन सी क्या होगा, सिग्मा सी बाई ई, सिग्मा सी बाई ई ये स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, ये तो हो गया लीनियर स्ट्रेन, और साथ में ये सिग्मा एल जो कि लेंथ को तो इंक्रीज करेगा बट डाया को कम करेगा, तो लैटरल स्ट्रेन डेवलप करेगा। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन। तो सिग्मा एल बाई ई ये लॉन्गिट्यूडनल लीनियर स्ट्रेन है, उसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लैटरल स्ट्रेन क्रिएट हो गया, जो कि सरकमफेरेंशियल पे नेगेटिव इफेक्ट देगा, मतलब डाया को कम करेगा, इसलिए माइनस लिया है। ये लॉजिक आपको हमने ऑलरेडी इलास्टिक कांस्टेंट वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, वहां पे हमने काफी डिटेल में देखा था। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये इस डाया को कम करेगा, इसीलिए म्यू इंटू सिग्मा एल बाई ई होगा। नाउ सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर दी पीडी बाई 2टी, और नीचे ई है तो ई आ जाएगा, और म्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू पीडी बाई 4टी पुट कर दिया और ई आ जाएगा। यहां पे पीडी बाई 2टी कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली ये 1 माइनस म्यू बाई टी हो गया, जो कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन अगर कभी भी निकालना हो तो क्या होगा, पीडी बाई 2टी 1 माइनस म्यू बाई 2। व्हाट इज म्यू, म्यू इज पॉइजन्स रेशियो। कई बार म्यू की जगह 1 बाय एम भी दिया रहता है, किसी किसी बुक में 1 बाय एम है, तो यहां पे फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2m हो जाएगा अगर 1 बाय एम से इंडिकेट करते हैं। अदरवाइज पॉइजन्स रेशियो म्यू से अगर हम डिनोट करते हैं तो ये आ गया। नाउ सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डाया बाय ओरिजिनल डाया, तो डेल्टा डी बाई डी इज पीडी बाई 2टी 1 माइनस म्यू बाई 2। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डियर स्टूडेंट तो डी से ये मल्टीप्लाई होगा तो पीडी स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा डी क्या आ जाएगा, पीडी स्क्वायर बाई 2टी 1 माइनस म्यू बाई 2, जो कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो जब भी किसी सिलेंड्रिकल शेल का
चेंज इन डाया क्या होगा, पीडी स्क्वायर बाई 2te 1 माइनस म्यू बाई 2. P इज द प्रेशर, D इज द डाया, T इज द वॉल थिकनेस, E इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द cylindrical shell and mu is the Poisson's ratio of the material of the cylindrical shell. Right now सिमिलर अप्रोच अगर हम टोटल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल क्या होगा, तो सिग्मा एल बाई ई ये लीनियर होगा और सिग्मा सी जो डाया को तो इंक्रीज कर रहा है बट लेंथ को कम करेगा, तो लेंथ को कम करेगा तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा सी बाई ई. फिर से सिग्मा एल की वैल्यू पुट कर दी, पी डी बाई 4t, ई आ जाएगा म्यू और सिग्मा सी, फिर से सिग्मा सी की वैल्यू पी डी बाई 2t, ई आ जाएगा. यहां से पी डी बाई 4t ई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की ये वैल्यू आ जाएगी. राइट नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्टीमेटली होगा क्या, डेल्टा एल बाई एल. तो डेल्टा एल बाई एल इज पी डी बाई 4t 1 माइनस 2 म्यू. सो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा पी डी एल बाई 4t 1 माइनस 2 म्यू एंड दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो कि क्या होगा, पी डी एल बाई 4te ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू. अगेन अगर पॉइजन्स रेशियो म्यू को 1 बाई एम से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा पी डी एल बाई 4t 1 माइनस 2 बाई एम. सो ये चेंज इन लेंथ आ गया. राइट तो चेंज इन डाया आपका ये फॉर्मूला देगा, डायमीटर में चेंज, ये लेंथ में चेंज. नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डियर स्टूडेंट. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी बाई वी हमेशा क्या होगा यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन. ये कैसे आया डियर स्टूडेंट, तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमेशा पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, यही होता है ना. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, डी वॉल्यूम, इसको डेल वी लिख देते हैं हम, डेल वी इज इक्वल टू पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2d डी डी. बेसिकली इसको आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. यहां पे देखो चूंकि d का स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आएगा तो 2 आ जाएगा और इसलिए ये एक सरकमफेरेंशियल डाया से लिंक होता है सरकमफेरेंशियल, इसलिए 2 एप्सिलॉन सी है और l की जगह l ही आएगा. आप कर सकते हो इसमें v वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल है. अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू पाई बाय 4 बाहर ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी एल प्लस 2d एल डी डी, यही हो जाएगा u इंटू वी का डिफरेंशिएशन. अब अगर हम दोनों साइड v से डिवाइड कर दे डियर स्टूडेंट तो इस साइड में v से डिवाइड करना होगा, लेकिन v क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल से राइट साइड में डिवाइड करते हैं. पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी और इस डी स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा डी एल बाय एल जो कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस इस 2dl dd बाई डी स्क्वायर एल से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक l से l कैंसिल हो जाएगा और d से ये नीचे d आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2dd बाई d विच इज ऑब्वियसली सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन. सो कुल मिला के चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है तो इससे बेसिकली ये आता है. सो आप कह सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी, जो कि क्या होगा सिलेंडर के केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन. सो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन. आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू यहां और यहां से निकाल सकते हो और पुट कर सकते हो. बट अगर आप इसको और पुट ना करके प्रोसीड करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू पी डी बाई 4t 1 माइनस 2 म्यू पुट कर दिया, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन 2 इंटू पी डी बाई 2t 1 माइनस म्यू बाई 2 पुट कर दिया. इन सब में पी डी बाई 2t कॉमन ले लिया तो पी डी वी बाई 2t ई हो जाएगा, v वॉल्यूम पहले से है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस म्यू प्लस 2 माइनस म्यू. इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस 2 म्यू. सो अल्टीमेटली चेंज इन वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो रेडीमेड कि प्रेशर इंटू डाया इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2t 5 बाई 2 माइनस 2 म्यू, तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा. राइट ओके. सो इसके साथ हमारा थिन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे. अगर आप इस
चैनल पे न्यू हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।